हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। सबसे पहले मैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 से विज्ञान से जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं उन सभी ने मेरा इंतज़ार किया, मुझ पर विश्वास किया। बीच में मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। और दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस विषय की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यदि हम बात करें, पेपर की तुलना करें 2018 की भर्ती और 2022 की जो भर्ती है, पेपर 2018 में भी काफ़ी टफ आया था और 2022 में भी उससे भी टफ देखने को मिला है। यदि इसे कोई सरल कहता है तो मैं ये मानूंगा कि वे विज्ञान से संबंध ही नहीं रखता है। दोस्तों, 2018 से काफ़ी हार्ड पेपर था और जैसा कि आपको पता है कि एक नया नियम और बन चुका है 40% नियम का। ये काफ़ी इफ़ेक्ट डाल रहा है अब की बार। जैसे लास्ट भर्तियों में तो हम एक चीज़ देखा करते थे कि टॉपर और बॉटम, यहाँ पे आप टॉपर को भी यदि देख लो और बॉटम पे लाने का प्रयास करो कि कट ऑफ एक निकाले जाए उस हिसाब से, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं चल सकती। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2018 की भर्ती में जो पिकअप लिस्ट निकली थी, उस पिकअप लिस्ट में जनरल से लेके हम ओबीसी तक जो 41 अभ्यर्थी थे, उन 41 अभ्यर्थियों में हम 40% देखें सब्जेक्ट में तो केवल 7 अभ्यर्थी ही वहाँ पे क्वालिफाई हुए। लेकिन नौकरी सभी 41 की लगी क्योंकि उस समय 40% का रूल नहीं था। आज की पोजीशन में देखें तो 34 अभ्यर्थी वहाँ में बाहर हो रहे हैं, केवल 7 ही सेलेक्ट हो पा रहे हैं। वही चीज़ यहाँ पे आती है। ऐसी स्थिति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। करीब हम 2,500-3 हज़ार टॉपर वाले अभ्यर्थियों को कलेक्ट करें तब जाके, यानी एक हम ये माने कि उनका सिलेक्शन हो चुका है, ऐसे अभ्यर्थियों को पकड़े तो आप देखेंगे कि 453 जो पोस्ट हैं जो जनरल की, जिनको हम भरना चाह रहे हैं, तब जाके भरी जा सकती हैं। लेकिन पेपर का जो रुख है अब की बार काफ़ी हार्ड है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि जनरल वाली जो पोस्ट हैं पूर्णतः भरी जाएगी। तो फिर भी आप सभी के सामने जो कट ऑफ है क्या हो सकती है, किस तरह हो सकती है, वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यही बोलूँगा, जिस अभ्यर्थी के साइंस सब्जेक्ट में 40% क्रॉस हो रहे हैं, साइंस यानी सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, वो लगभग, यदि उसने फर्स्ट पेपर जीके में क्वालिफाई कर लिया है तो वो अपने आप को यहाँ पे सेलेक्ट मान सकता है। जैसे मान लो सब्जेक्ट में उसके केवल 60 क्वेश्चन ही सही हो रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर वो 40 ही करे, 42 भी कर सकता है, 45 भी हो सकते हैं, उसका स्कोर 47 हो सकता है, ये हम मान सकते हैं। तो उस हिसाब से करीब आप देखो तो जो बॉटम वाले आएंगे, सीट खाली होने का पूरा यहाँ हम कह सकते हैं पूरे चांस है यहाँ पर, तो 210-215 के आसपास तक ये आंकड़ा पहुँच सकता है। इसे भी हम एक, मैं यहाँ मानूंगा कि ये मैक्सिमम आंकड़ा है। 215 तक पहुँच जाए तो ये बहुत मैक्सिमम आंकड़ा होगा, क्योंकि कंप्यूटर अनुदेशक की आपने देखी अभी सीट वैकेंटी बेशक चली गई लेकिन रूल नहीं तोड़ा, तो यहाँ पे रूल बिल्कुल नहीं तोड़ा जाएगा। तो आप कट ऑफ को इस हिसाब से देख सकते हो। तो यानी दोनों पेपरों में जो क्वालिफाई कर रहा है साइंस सब्जेक्ट फर्स्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे आप ये कहेंगे वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में कि सर काफ़ी जगह, काफ़ी प्लेटफॉर्म पे तो 250, 260, 240 इस तरह की कट ऑफ बताई जा रही है। तो मैंने आपके सामने तथ्य भी रखा है, जो ओल्ड तथ्य है वहाँ पे आप देख सकते हैं, तो उनको खंगालने की कहीं न कहीं ज़रूरत है। इसके साथ काफ़ी अभ्यर्थी ये भी सोच सकते हैं कि सर हमारे अंक तो काफ़ी आ रहे हैं, 260 आ रहे हैं, 270 आ रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को सेफ नहीं मान पा रहे हैं। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने नीट की तैयारी की और नीट की तैयारी में उनका अच्छा स्कोर हो रहा है सब्जेक्ट में, लेकिन जो जीके है उसमें 40-42 उतना कर पा रहे हैं। और इन सभी चीज़ों से परे हम बात करें तो दोस्तों, जिसके अंक 300 प्लस भी आ रहे हैं,
तो वो ये नहीं माने कि मेरे अंक घट नहीं सकते। लास्ट बार भी ऐसा ही हुआ था। 2018 की भर्ती में काफ़ी डीपली एनालिसिस हुआ था दोस्तों मेरे द्वारा, मेरी टीम के द्वारा, जिसका प्रूफ की यदि हम बात करें तो रणवीर जरेड जी भी हमारे साथ शामिल थे, हमारे मित्र, जो कि उन्होंने भी एनालिसिस दिया है, काफ़ी अच्छा एनालिसिस देते हैं और निरंतर हमसे जुड़े हुए हैं विज्ञान शिक्षा परिवार से। और यदि कोई भी भाई विज्ञान से रिलेटेड किसी भी तरह की कंपटीशन कर रहा है तो उनकी जो नोट्स हैं, उनकी जो सीरीज चलती हैं, उनको वो ज्वाइन कर सकता है। उनके नाम से एक चैनल चला हुआ है रणवीर जरेड साइंस के नाम से, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ का मैं यही कहूँगा कि 210 या 215 से ऊपर नहीं जाएगी, इसलिए हम ये कहें कि बिल्कुल 200 ही फिक्स जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर 61 क्वेश्चन भी हो सकते हैं लास्ट अभ्यर्थी के, उधर जीके में 42-43 भी हो सकते हैं। तो आप 210 या 215 तक ही आप मान सकते हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। लेकिन क्वालिफाई दोनों में जो है उसका बेशक यहाँ पे सिलेक्शन होता मुझे बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों। और लास्ट 2018 में मैंने इसके संदर्भ में काफ़ी वीडियो बनाए साइंस पे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था। 260 270 से कम कोई बता ही नहीं रहा था। फर्स्ट में हमारे द्वारा ही अंडर 230 बताई गई थी और फाइनल रिजल्ट जो आया आपने देखा कि 228 कट ऑफ गई थी। अब दोस्तों बाकी जो कैटेगरी है ओबीसी का भी लगभग यही हाल रहने वाला है। जैसे 215 तक हम जनरल की माने तो 205 से 207 208 तक आप ओबीसी की मान सकते हैं। इसके अलावा एससी और एसटी कैटेगरी की भी सीट आपको खाली देखने को मिल सकती हैं, और जो आपका यहाँ पर 35% का जो नियम दिया है वो दोनों में है, वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। इसी तरह ईडब्ल्यूएस में भी वही आपका 40% यदि है तो हो जाएगा, और वही एमपीसी लगभग एक हम पूरी तरह कहें, एक निचोड़ कहें कि साइंस सब्जेक्ट में जो 40% है और उसमें चाहे उसने 50 सवाल ठीक किए, चाहे उसने 60 किए, चाहे उसने 42 किए, 43 किए, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब काफ़ी अभ्यर्थी ये भी सोच सकते हैं कि सर जाने क्या बता रहे हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इतनी कम कट ऑफ कैसे जा सकती है। दोस्तों विज्ञान मैंने पढ़ी है, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था पिछली बार। पेपर का पैटर्न पिछली बार कैसा था, अब की बार कैसा है, अच्छी तरह से समझ है इस क्षेत्र की, और इसीलिए पूरे विश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ, यही देखने को मिलेगा। लास्ट बार भी शुरू में काफ़ी अभ्यर्थियों ने विश्वास नहीं किया था, तब काफ़ी बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया जा रहा था कि 260 270 इतनी जा सकती है। तो एक छोटे व्यक्ति 230 बताए तो कैसे विश्वास करें। तो वही हाल आज भी हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म पे तो काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है, आप इतनी बता रहे हो, क्या ऐसा संभव है? दोस्तों बिल्कुल संभव है, तर्क मैंने आपके सामने दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।